नमस्कार बच्चों, आप सभी का एजुकेशन लेवल 24/7 में स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो अध्याय 2.2 के जो मोस्ट आईएमपी कैटेगरी के क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन है। इनके क्वेश्चन हमने पहले ही डाल दिए थे, इनका आप सॉल्यूशन देखेंगे कौन जो 3 स्टार है, 2 स्टार है, 4 स्टार है, उनका सॉल्यूशन है। ठीक है, आशा करते हैं हम आप लोगों से सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते होंगे। अगर नहीं बनते हैं क्वेश्चन तो इनके लिए स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से देखना, उनके लिए अच्छे से तैयार करना, ताकि वार्षिक परीक्षा में आप लोगों का बहुत बढ़िया प्रदर्शन रह सके। ठीक है, तो जो अभी क्वेश्चन अपन देख रहे हैं बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आईएमपी आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, ऊपर दिख रहा होगा या फिर नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन है अपन इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना है अपने लिए, ये अपना क्वेश्चन है, चाहे तो अपन इसके लिए px बराबर मान भी सकते हैं। अगर px बराबर मान नहीं रहे तो डायरेक्ट बराबर लगा के आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तो पहली संख्या है अचर पद और x स्क्वायर के गुणा करती हैं, मतलब x स्क्वायर के गुणांक का गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना है, x स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 का गुणा अपन किस में करेंगे, 8 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा अपने लिए 8 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 8 एकम 8। अब अपन ने इस 8 के लिए इस प्रकार से तोड़ना है, क्या किस प्रकार से कि घटाएं या फिर जोड़ें। तो अपने लिए मिलना चाहिए -2x और गुणा करें तो कितने हो जावे, 8 हो जावे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन तो 8 किस किस की टेबल में आता है, 4 दूनी 8 कर दो या फिर 2 चौके 8 बोल दो, है ना, और 8 एकम 8 होते हैं। और कोई सी टेबल में आते हैं कि 8। अब अपने लिए ये देखना है कि अपने घटाने जोड़ने पर कितना बचना चाहिए, 2, वो भी कैसा, माइनस का। तो अपन 8 के लिए चेक कर रहे हैं, तो 8 एकम 8 होता है। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, जो अपने लिए चाहिए नहीं है। और 8 में से 1 घटाएंगे 7, वह भी नहीं चाहिए अपने लिए। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में फिर अपन 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 अपने लिए चाहिए है। ठीक है, अब कैसे चाहिए, अपन माइनस के 2 चाहिए तो चिन्ह अपन बड़ी संख्या में लगा देंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फैक्टर बन जाएंगे, जो दोनों एक ही है, 2 चौके 8 बोल दो या फिर 4 दूनी 8 बोल दो। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इस वाली लाइन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, थोड़ी सी ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस के। अब अपन यहां से लिखेंगे, कहां से लिखेंगे, यहां से लिखेंगे। यहां से लिखेंगे अपने माइनस का चाहिए तो माइनस का लिख दो 4x और प्लस के कितने कर दो 2x माइनस के 8। ठीक है, तो देखो 4x में से 2x जैसे बचे 2, चिन्ह बड़ी संख्या मतलब माइनस का, देखो बच रहा है, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, जो अपने चाहिए था। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, एक एक चीज बिल्कुल बहुत छोटी से छोटी। अब अपने लिए क्या करना है, इन दोनों के लिए कॉमन निकालना है, इनमें से कॉमन निकालना है। तो अपने लिए इतने पद में से बाहर निकालना है और इतने पद में से बाहर निकालना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से सवाल के लिए हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो वीडियो के लिए लाइक भी करना है, चैनल के लिए सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के लिए क्या करना है, ऑन करना है अगर नहीं किया है तो। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर के लिए अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या, x इंटू एक्स और माइनस 4 के लिए अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 गुणा 1, 4 एकम क्या होता है 4 और x अपना है ही। ठीक है, यहां पर अपन लिख देते हैं, यहां पर क्या लिख दें, प्लस 2 और एकम 2 और फिर गुणा में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इस 8 के लिए लिख सकते हैं क्या, 4 गुणित 2। ठीक है, इसके लिए हम रफ कर दे रहे हैं, जो आप लोगों अब इस चीज की जरूरत नहीं है अपने लिए, तो हमने इसके लिए क्या है, मिटा दिया है। ठीक है, अब अपने लिए बाहर लेना है, किसमें से, अब इतनी चीज में से लेना है बाहर, अपने इतनी चीज में से और इतनी चीज में से। क्या बाहर लेना है, जो दोनों में है उसी को बाहर लेना है। किसमें, जो दोनों में है उसी को। देखिए x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, तो अपन लिख रहे हैं x के लिए बाहर। ठीक है, 4 यहां पर है, 4 यहां पर है क्या, नहीं है, तो अपन किसके लिए, बस x आ रहा है, यहां से बाहर क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, एक x बच गया ये वाला, और एक यहां पर 4, यहां पर x अपना चला गया और 4 एकम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
ठीक है, बराबर के चिन्ह लगाया बढ़िया और इसके लिए बंद कर दिया। फिर यहां से लिए अपने लिए प्लस, यहां पर चूंकि एक मिस्टेक हो गई है, यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पर देख 4 दूनी 8 अपन ने कर दिया, लेकिन प्लस का लगा दिया तो माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर किसका चिन्ह, प्लस का, तो अपन ने प्लस का लगा दिया। 2 दोनों जगह है तो अपन ने लिख लिया। ठीक है, तो ये 2 एकम 2, तो अपन ने 1 2 में गुणा हो गया था, इसलिए यहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ से बचा क्या है, x बचा है माइनस 2 अपन बाहर लिख दिया है, तो यहाँ पर बचा कितना है, 4 बचा है। ठीक है, बिल्कुल 0 लेवल से करवा दिया, कोई भी बच्चा देखे तो उसके लिए समझ में आ जाए, तो इस वजह से। और जो भी अच्छे, जो उनकी बढ़िया तैयारी है, तो वो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या लिख दिया है, अपन ने इनके लिए तोड़ के लिख दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि हम उस बच्चे के पर्पज से वीडियो बना रहे हैं जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है, वह स्टेप बाय स्टेप देखे और बिल्कुल इसी प्रकार से लिखे। बस अकेले ये क्या है, हमने समझाने के लिए बना दिया था, बाकी ये क्या है, अपने लिए बनाना नहीं है। और बना भी दोगे तो नंबर नहीं कटेंगे आप लोगों के। ठीक है, तो अब अपने लिए क्या करना है, दोनों कोष्ठक ये समान है, तो अपन ने यहाँ पर लिख लीजिए माइनस के 4, एक बार कॉमन आ गए, यहाँ से कितना बचेगा, x बचेगा, यहाँ से प्लस 2 बचेगा। क्लियर है, ये अपने क्या है, शून्य निकालने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, अपन चाहें तो इसके लिए px भी लिख सकते हैं, तो px और लिख दो तो और बढ़िया रहेगा। लो यहां पर क्या हो जाएगा, px हो जाएगा। अगर वह बोल देता है इनके गुणनखंड कीजिए, तो अपने गुणनखंड हो गए थे। ठीक है, वह कहता है कि इसके शून्य निकालना है, तो बस अपने शून्य निकल ही रहे, ये समझो। तो यहाँ पर लिख दो चूंकि क्या आ जाएगा, चूंकि px बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब इस प्रकार की एक लाइन खींचना, तो पहले कोष्ठक बराबर 0 हो जाएगा। पहले कोष्ठक मतलब कि कितना हो जाएगा, x माइनस के 4 बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस के 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने लिए कुछ नहीं करना, मान के ये चलो अपना सवाल बिल्कुल होने की ही कगार पर है। x की वैल्यू निकालना है अपने लिए, तो इसके लिए उस साइड लेके जाएंगे, तो अभी माइनस का 4 है, तो अब किसका हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। इसके लिए बढ़िया डब्बा में लिख दिया। फिर यहाँ पर x है, और इसके लिए अपन उस साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, अभी किसका है, प्लस का है, तो उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अपने ये शून्य तो निकल गए हैं। ठीक है, तो अपन लिख दे यहाँ पर अतः क्या हो जाएगा, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कितनी हो जाएगा, द्विघात बहुपद x² माइनस के 2x और माइनस के 8। ठीक है, यहां पर अपन चूंकि दोबारा से सवाल करेंगे, इसलिए जगह कितनी है, थोड़ी सी कम है, इसलिए हम ये यहीं पर लिख रहे हैं। तो कितने हो जाएंगे, के शून्यक कितने हो जाएंगे, 4 और माइनस के 2 हैं। अगर क्वेश्चन में आता है आप लोगों का, इतना क्वेश्चन अपना बिल्कुल हो चुका, अगर उसने बोल दिया है कि इसकी जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए, तो फिर आगे करना आप लोग। अगर वह बोलता है इसकी शून्य निकालिए, तो अपना इतना क्वेश्चन हो गया, यही आंसर है। ठीक है, और अगर उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि इसकी जांच कीजिए, क्योंकि 2 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, या तो शून्य का अकेले निकालने का आ रहा है, तो इतना ही कर देना है आप लोगों के लिए। अगर उसने बोल दिया है कि इसकी जांच कीजिए, तो फिर इसके लिए और आगे करना है। तो यहां पर लिखना है जांच, क्या लिखना है, जांच। और जांच में क्या करते हैं अपन, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, इसमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ये आप लोगों के लिए, माइनस x के गुणांक या x का गुणांक। ठीक है, यहां पर का ही लगा लो तो और अच्छा रहेगा, x का गुणांक
और बटे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, कोष्टक अपन ने क्या कर दिया, बंद कर दिया है। अच्छा अपने शून्यक क्या है, शून्यक है अपने 4 और माइनस के 2। योगफल मतलब क्या है, योग करना है। तो कितना हो जाएगा, पहले अपने कितना है 4 है, तो 4 प्लस योग मतलब कि क्या होगा प्लस, और दूसरा क्या है माइनस है। फिर यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है अपना, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, सॉरी एक्स का गुणांक माइनस के 2। तो अपन यहां पर लिखेंगे कितना, माइनस के 2, और क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है। तो फिर यहां पर देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस के 2, और यहां पर क्या माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते, 2/1 हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे इसमें से 4 में से 2 आए तो कितने बचे 2, और 1 की अपन जरूरत नहीं है, तो 2 बराबर क्या हो गया 2 हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा फॉर्मूला है शून्यकों क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल है। ये क्या है, गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल होता है अचर पद और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, इतनी चीज है ये। बस अपने लिए ये दोनों फॉर्मूला अपन याद हैं। ये 2 प्रकार के फॉर्मूला होते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस की b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो ये दोनों प्रकार के फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि जो वो अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला है वह लगेगा दूसरे क्वेश्चन में, और इसमें क्या लगेंगे, ये वाले फॉर्मूला लगेंगे। ठीक है, तो अपन इनका क्या करना है, गुणनफल मतलब कि क्या करना है, गुणा करना है। तो फिर कितना हो जाएगा 4 गुणा माइनस के 2, और अचर पद, इसमें क्या अचर पद क्या होता है, अगर कोई बच्चे को पता ना हो तो अचर पद वह होता है जिसके साथ में ABCD का कोई अक्षर नहीं होता, कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है, या फिर और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के जो गुणा में है, एक्स स्क्वायर के जो साथ में है। ठीक है, तो अचर पद यहाँ पर कितना है माइनस के 8 है, तो अपन ने लिख दिया माइनस के 8, और बटे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, और ये क्या आएगा माइनस का, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, और यहाँ पर क्या है माइनस के 8 अपने लिए पहले से ही दिख रहा है, और 1 की अपने लिए आवश्यकता नहीं है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इसके लिए हटा दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था बिल्कुल स्लो स्पीड में करवाया था हमने, बिल्कुल भी फास्ट नहीं करवाया था। तो यहाँ तक हम हर सवाल क्या करेंगे, थोड़ी स्लो करेंगे, यहाँ से थोड़ी सी फास्ट करेंगे, आप लोग बढ़िया से देखना। ठीक है, बहुत IMP क्वेश्चन है, इसलिए बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन के लिए लगभग 4-4, 5-5 बार करके देखना है। ठीक है, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट IMP होगा उसी को करवाएंगे। इस सवाल में क्या है, ये जो पहले का तीसरा क्वेश्चन है, इस सवाल में यह भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये समीकरण थोड़ा गलत जमा है। गलत कैसा जमा है, गलत ऐसा जमा है कि पहले एक्स स्क्वायर आना चाहिए, फिर एक्स आना चाहिए, फिर बगैर एक्स आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बगैर एक्स वाला बीच में है, तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, पलट देंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे क्या, या 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3। ठीक है, इतना भी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल अपना क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो अपन अब कर देंगे क्या, px बराबर 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3। वही अपन चेक करेंगे, पहली संख्या का गुणा और आखिरी संख्या का गुणा करेंगे। तो 6 3 कितने होते हैं, 6 3 18 होते हैं। ठीक है, अब अपने लिए करना है कि 18 कौन कौन से दुनिया में आते हैं वह चेक करना है। ठीक है, तो 9 दूनी कितने होते हैं, 9 दूनी भी क्या होते हैं 18 होते हैं, तीछिंग भी क्या होते हैं
18 होते हैं, और 18 एकम भी क्या होते हैं, 18 एकम क्या होते हैं, 18 होते हैं। ठीक है, और कौन सी टेबल में आते हैं, और 6 की में आते हैं, 3 की में आ जाए, 9 की में आ जाए, चाहे 2 की में आ जाए, बात यही हो रही है, यहीं की यहीं रहेगी, शायद इतने में ही हो जाएगा अपना काम। अब अपने लिए घटाने या जोड़ने पर कितना आ जाए, 7x हो जाए, मतलब कि 7 हो जाए, गुणा करने पे क्या हो जाए, 6 18 हो जाए। देखिए, तो इसमें से क्या करेंगे, 6 में 3 जोड़े तो 9 हो जाए, अपनी चाहिए नहीं है, और फिर और 6 में से 3 जो है तो 3 बचे, ये भी नहीं चाहिए, तो ये फैक्टर अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, 18 में 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे, और 18 में से 1 घटाएंगे 17, तो ये भी नहीं बचेगा। और 9 में 2 जोड़ें तो कितने हो जाएंगे, 11, और 9 में से 2 जो हैं तो बचे 7, तो ये वाला फैक्टर बन रहा है, घटाने पर बन रहा है। लेकिन ठीक है, अपन क्या चाहिए, घटाने पर अपने कितने आ जाए, या जोड़ने पर माइनस के 7 आ जाए। ठीक है, तो अपन लिखेंगे इसके लिए, यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जहां पर हमने आप लोगों के लिए इस प्रकार से आप लोग रफ कार्य करके एक साइड देख लेना। ठीक है, फिर यहां पर हो जाएगा 6x² माइनस के चाहिए तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 9x, और प्लस के कितने कर देंगे अपन, 2 कर देंगे। ठीक है, प्लस के 2x कर देंगे, और फिर माइनस के 3। अच्छा, प्लस के 2 क्यों करिए, क्योंकि अलग अलग चिन्ह होते हैं, संख्या घट जाती है, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, तो 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, चिन्ह बड़ी संख्या मतलब माइनस का। ठीक है, और 9 दूनी कितने होते हैं, 18, जो कि अपने प्राप्त हो रहे हैं। अपनी इक्वेशन बिल्कुल राइट जमी, अब बस अपने कॉमन निकालना है इनके लिए। तो अब इसके लिए अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं 2 गुणित 3x गुणित x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगा दे रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे से शब्द बन गए इसलिए दिख नहीं रहा होगा स्पष्ट। एक मिनट, तो इस कर दे रहे हैं, बड़े बड़े लिख दे रहे हैं। 6x² के लिए लिख देंगे अपन 2 गुणित 3, 2 गुणित 3, तो ये 6 हो जाएंगे, और x के लिए लिख दे रहे हैं x गुणा x, और 9 के लिए लिख दे रहा है 3 गुणित 3, और गुणा में x हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए लिख दे रहे हैं अपन कितना, प्लस 2, और 2 गुणा में x लिख देंगे। ठीक है, और माइनस के 3। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, इसमें बाहर निकालेंगे, इतनी पद में से बाहर निकालेंगे, और इसमें से बाहर निकाले, 3 के लिए 3 गुणित 1 कर दो। ठीक है, और तो अपन देखते हैं जो भी चीज दोनों में होगी अपन उसके लिए बाहर निकालेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से करवा रहे हैं हम आप लोगों के लिए। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो 3 बाहर आ गया, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा बाहर। अब बचा क्या है, यहाँ से 2 बच गया है, एक x बाहर आ गया, एक x बच गया है, एक माइनस का अपना 3 बच गया है। ये क्या है, गुणा का चिन्ह है ना, आप सोचो ये भी x है, x है, x जी बगल वाला है अपना। ठीक है, तो और अपना x बाहर चला गया, 3 बार चला गया, इतने बचे तो इतने ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x है। तो देखिए 2 एकम 2 भी कर दें तो 1 अपन यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 2x माइनस के कितना बचेगा, 3 है। एक ये बाहर आ गए, इसके गुणा में कुछ नहीं है तो 1 रहता है, गुणा का बाहर आ गया आपने। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, अपने बाहर दोनों कोष्ठक समान है, तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, एक साथ में लिख लेंगे। और फिर यहाँ पर क्या है, 3x है, और यहाँ पर क्या है, प्लस का 1 है। अब अपन चूंकि क्या हो जाएगा, चूंकि क्या हो जाएगा, px बराबर क्या रखेंगे अपन, यहाँ पर 0 रख देंगे, तो यहाँ पर अपन कर दे रहे हैं यहीं पर। ठीक है, px बराबर अपन ने क्या रखा, 0, तो एक कोष्ठक बराबर लिख देंगे 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x माइनस के 3 बराबर 0, और यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस के 1 बराबर 0। दोनों कोष्ठकों को अगल अगल 0 कर दिया अपन ने, अलग अलग कर दिया, बस और कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस का है तो उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2x, और x की अपन परफेक्ट वैल्यू निकालना है, तो 3 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोगों के लिए समझ में आ ही गया होगा। बस यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा क्या,
3x बचेगा। यहाँ पर भी x की अपन परफेक्ट वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के 1/3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, अपने पास में शून्य आ गए हैं, तो बस अपने लिए क्या लिखना है, अब अपन चाहें तो इसी में फिट कर देंगे इनके लिए। ठीक है, लेकिन अगर अपना क्वेश्चन इतना ही आया कि इसके शून्यक निकालिए, तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर यही छोड़ देंगे अपन, बस इसका आंसर लिख देंगे। अतः द्विघात बहुपद 3x² माइनस के 7x माइनस के 3 के शून्य क्रमशः कितने हो जाएंगे, 3/2 और माइनस के 1/3 हो जाएंगे। ठीक है, इतना अपन आंसर लिख देंगे। लेकिन उसने बोल दिया सत्यता की जांच कीजिए, क्या करना है, सत्यता की जांच कीजिए। तो फिर अपने लिए यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले अपन बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूले याद हैं तो अपन इसमें कर देंगे। ठीक है, एक लाइन जो हमने बोली है वो है, आप लोग थोड़ी सी ध्यान से लिख लेना है। तो अपन अब क्या करेंगे, शून्य का अपने कितने आए हैं, 3/2 और एक माइनस के 1/3 आए हैं। इनका क्या करना है, योगफल करना है अपने लिए। तो लिखेंगे अपन 3/2 प्लस का चिन्ह और यहाँ पर फॉर्मूला का प्लस लगा दिया, और जो अपने शून्य का है माइनस के 1/3 ही आए थे तो वह लिख दिए अपन ने। और फिर लगाओ यहाँ पर बराबर के नीचे बराबर x का गुणांक, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला का माइनस और एक x क्या है, माइनस का है, तो ये वो वाला माइनस हो जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा, x² का गुणांक कितना है, 6 है। ठीक है, तो बस इसमें अपन क्या करेंगे आगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 माइनस के कितने हो जाएंगे, 1/3 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 7/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर इसमें 2 से अपन भाग देंगे, किसमें, 6 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 तिरका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और फिर अपन 3 से अपन भाग देंगे किसमें, 6 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अपना चल रहा है, क्या चल रहा है, 7/6 चल रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला मिटाना पड़ेगा चूंकि, तो इसलिए जो चिन्ह के हिसाब से काम करेंगे। यहाँ 9/2 है, तो अपन कितना, 9 में से 2 गया तो कितने बचे, 7 बचे, और बटे में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर 7/6 अपनी चली जाए। तो देखिए ये चीज तो कैसी आ गई अपनी, बराबर आ गई है। कैसी आ गई अपनी, बराबर आ गई है। अब अपने लिए इनका गुणनफल और करना है। तो यहाँ पर क्या, जो फॉर्मूला भी मिटाया अपन ने, शून्यकों का लिखो, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे क्या होता है, x² का गुणांक। ठीक है, तो अचर पद अपना क्या है, इसमें माइनस के 3 है, कितना है, माइनस के 3 है, और x² का गुणांक कितना है, 6 है। ठीक है, और अपने शून्य कितने हैं, 3/2 और गुणा माइनस के 1/3 है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस के 3/6 हो जाएगा। देखिए अपने दोनों चीज बराबर आ गई हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल एक एक स्टेप करवाया है हमने। बस यहाँ पर क्या है, थोड़े से छोटे छोटे से वर्ड बन गए, आप लोगों के लिए दिख रहा होगा। ये 9 माइनस के 2 है, और बटे में क्या है, 6 है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप था क्वेश्चन, बिल्कुल आप लोगों का सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो इसके बाद में देखेंगे जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो अपना पहले क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने की इसके फुल चांसेस हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए अपन क्या करना है, बहुत बढ़िया से तैयार करना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है। ये 2 प्रकार से क्वेश्चन होता है, तो ये अपन डायरेक्ट ही करेंगे। इसके लिए क्या
x के रूप में रहता है तो अपन या px बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, t के रूप में सवाल है तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, pt करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अपन क्या, पहले नंबर तो अपन इसी को कर देंगे क्या, माना कि, या फिर लिख दे रहे अपन इसमें क्या हो जाएगा, pt बराबर कितना हो जाएगा, pt बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, pt बराबर 0 हो जाएगा। तो अपन इसके लिए लिखेंगे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर अपन टी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 15 हो जाएगा। इसका वर्ग हटाएंगे तो इस पे क्या आ जाएगी, करनी आ जाएगी। और करनी और फिर क्या होगी, यह दोनों प्रकार के मान हो सकते हैं, या तो प्लस के हो सकते हैं या माइनस के हो सकते हैं, दोनों प्रकार से हो सकते हैं। एक और है इसके लिए, जैसे कोई एक विधि और है इसकी, जैसे और कोई बच्चे ने किया होगा तो इसके लिए वो इस प्रकार से भी कर सकता है कि टी स्क्वायर माइनस के इस पे करनी लगा के यहाँ पर क्या कर दिया होगा, उसने वर्ग कर दिया होगा, वह भी ठीक है। यहाँ पर एक सर्व समीका लग जाती है, एक बार प्लस में लिख दो एक बार माइनस में, वह भी सही है, वह गलत नहीं है। लेकिन क्या है, ये भी गलत नहीं है, ठीक है। ये इसमें क्या है, कम काम करना है अपने लिए और पूरा मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से किया हो जिस बच्चे ने, वो भी ये नहीं सोचे कि हमने गलत किया है, ये भी उसका भी सही है, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या कर देते हैं, इसके लिए रफ कर दे रहे हैं अपन। इसके बाद में यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t की दो प्रकार से वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, t बराबर क्या हो जाएगी, माइनस के 15 हो जाएगी, और t बराबर क्या हो जाएगी, प्लस के 15 हो जाएगी, ठीक है। करनी 15 हो जाएगी। तो इसमें अपने लिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्या है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस पे अभी लिखेंगे अपन, तो लिख देंगे अतः क्या हो जाएगी, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगी, द्विघात बहुपद टी स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगी, 15 है, टी स्क्वायर माइनस के 15 के शून्यक, शून्यक कितने हो जाएंगे, माइनस के करनी 15, ठीक है, और करनी 15 है, ठीक है, 15 है। अब अपने लिए क्या करना है, इसी में अपने लिए करना है काम। इसमें क्या, ये दोनों फॉर्मूले अपने बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तो अपना काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यहाँ पर x है, जहां पर यहाँ पर हो जाएगा t, बस t का गुणांक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अचर पद तो रहेगा ही, टी स्क्वायर का गुणांक रहेगा। बस अपन इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखना है और अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो शून्य का अपने कितने आए हैं, माइनस के करनी 15 प्लस करनी 15 है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है अपने लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के, अपन देखो यहाँ पर टी स्क्वायर दिख रहा है, टी दिख रहा है क्या, टी तो है ही नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 0। टी स्क्वायर, टी का गुणांक क्या हो जाएगा, 0, और टी स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस के करनी 15 प्लस के करनी 15 घटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 0 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर शून्यकों का क्या हो जाएगा, गुणनफल करेंगे अपन। तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो शून्य कितने हैं अपने, माइनस के करनी 15, ठीक है, गुणा करनी 15 है, ठीक है, बराबर का निशान लगाया। अचर पद, अचर पद मतलब जिसके साथ में एबीसीडी का कोई वर्ड नहीं है, तो वह क्या है, माइनस के 15 है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस के 15, और एक्स टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, ठीक है। तो करनी 15, करनी से करनी का गुणा होगा, करनी कैंसिल हो जाएगी तो बचेगी क्या, 15 बचेंगे, और प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस आता है। और इसके लिए बराबर में 1 की अपन बटे में 1 की आवश्यकता नहीं है, तो हटा दिया अपन ये। तो माइनस के 15 बराबर क्या हो गया,
माइनस के 15 हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था कि नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए हमने बता दिया था अभी 2 प्रकार से होता है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना और ये भी नहीं सोचना कि सर ने गलत बता दिया। हमने इस वजह से सही बताया, इसके लिए ये थोड़ा सा छोटा पड़ता है, छोटा वह भी है, लेकिन इसमें अपनी ज्यादा कुछ सर्वसमीका वगैरह कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने लिए कॉमन सेंस ये रखना है कि यहाँ पर करने की जो वैल्यू है माइनस से प्लस दोनों में की रहती है, बस इतनी सी बात ध्यान रखना। और कोई सर्वसमीका का अपन उपयोग नहीं किया, ये दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, अपना काम हो गया है। ठीक है, तो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के क्वेश्चन है जो IMP कैटेगरी के क्वेश्चन है, वीडियो बड़ी हो रही है, हम इस वजह से इस वीडियो में नहीं करवा रहे, तो इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें आप लोग देखना। तो अपने इसके जो दूसरा क्वेश्चन है, इसके जो मोस्ट IMP कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे उनका सॉल्यूशन हम करवाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना है, और अपने फ्रेंड्सों में क्या करना है, शेयर करना है, क्योंकि मोस्ट IMP कैटेगरी के क्वेश्चन हैं इसलिए। तो तब ठीक है, और आज चूंकि अपना नववर्ष है तो इसके लिए सभी के लिए नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।